नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मास्टर बैच की इस श्रृंखला में मैं प्रत्यय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। प्रत्यय में आपका 2 सेशन हो चुका है, तीसरा सेशन आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए हमेशा तत्पर होंगे और कठिन परिश्रम कर रहे होंगे, जिसमें हम आपके सहयोगी के रूप में आपके साथ हैं, आपके मार्गदर्शक के रूप में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यदि कोई समस्या हो रही हो आपको, तो आप सीधा हमारे नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट या कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट वीडियो पर कर दीजिए, फिर आपके पास नंबर भी है तो उस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको समस्या का ज़्यादा समाधान लेना है, अच्छा समाधान लेना है। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो कमेंट जरूर किया कीजिए और सब्सक्राइब, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वह भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह जो हमारी श्रृंखला है दोस्तों ना, यह फ्री ऑफ कास्ट है। आप जान ही गए होंगे, अगर आप पिछले सेशन देख रहे होंगे तो कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है पूर्णतः। जब पूर्णतः निःशुल्क इतनी अच्छी क्लासेस दोस्तों आपको मिल रही हैं, तो आपका दोस्त इससे क्यों वंचित रहे? या तो फिर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि भाई सारी चीजें हम ही को मिलनी चाहिए, हमारे दोस्त को ना मिले, नहीं तो वो हमारे बराबर आ जाएगा। मजा तो तब आता है दोस्तों जब दोनों लोग बराबर के होते हैं। कांटे की टक्कर तो तभी होती है, कांटे की टक्कर किया कीजिए। अब बेचारा कोई कुछ नहीं पढ़ा है, आप बढ़िया से पढ़े हैं, तो उसमें टक्कर क्या है, वो तो पहले ही फेल हो गया बेचारा। तो आइए दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, अगर कोई दिक्कत हो तो असहज महसूस हो तो बता दीजिएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना समझ रहे हैं कि आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए हम अभी एकदम तैयार हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पहले पेज चेंज कर लिया जाए। ये लीजिए, पेज आ गया आपका। और आज हम जो प्रत्यय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं दोस्तों, तो प्रत्यय में आपका कौन कौन सा प्रत्यय हो गया? ल्यूट हो गया और अक्वा हो गया, ठीक है, लेप हो गया। तो ये सारे जो प्रत्यय हैं दोस्तों, ये बड़े आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो हम समझाना चाह रहे हैं वो अभी बहुत आसान से हैं, हम आपको शॉर्ट फॉर्म में उसको बताते चलेंगे, बहुत ज्यादा खींचातानी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं दोस्तों तब्यत प्रत्यय पर। 1 मिनट, हमने पेन का साइज नहीं लिया है, थोड़ा सा मोटा करते हैं। लीजिए, तब्यत। ये जो तब्यत प्रत्यय है दोस्तों, मैं ना इसका अर्थ बता रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा इसका मतलब बता दे रहा हूँ कि कैसे इसमें क्या बचेगा और कैसे शब्द मिलेगा आपको। इसमें आपको अर्थ नहीं पूछता है कि हाँ इस पे जिस पे भी लगाएंगे वो चाहिए का अर्थ देने लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको जरूरत ही नहीं है अभी। जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, ये मेरा वादा रहता है। जितनी जरूरत है उतनी बताऊंगा मैं। देखिए, तो तब्यत जो प्रत्यय है महाराज जी से याद आया दोस्तों, आप लोग बहुत बढ़िया से दुर्गा पूजा में अपना सहयोग दे रहे होंगे और साथ ही साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रम कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग परिश्रमी हैं, अच्छे बालक हैं। ठीक है, बालक के साथ साथ बालिकाएं भी हैं, भाई नाराज मत होइएगा, दोनों लोग हैं। चलिए, तो तब्यत प्रत्यय में शेष क्या बचता है दोस्तों? तो शेष इसमें बचता है तब्य। क्या शेष बचता है? तब्य शेष बचता है। अब तब्य शेष बचने के साथ साथ इसमें देखेंगे कि ये तीनों लिंगों में चलता है। एक तो स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? तीसरा होता है नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग। तो ये तीनों लिंगों में चलता है तब्य। आप इससे समझ जाएंगे कि शब्द क्या है, इससे समझ जाएंगे कि कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, इतने से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको शब्द कौन से मिलेंगे? आपको यदि तब्या मिला, क्या मिला? तब्या मिलेगा तो स्त्रीलिंग होगा, तब्य मिलेगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, तब्यम मिलेगा तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों लिंगों में मिलेगा आपको, जैसा भी हो, इससे कोई घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, टाप प्रत्यय की तरह से, मतलब आकार अंत हो जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आहा की मात्रा लगी हो, यानी कि आहा की मात्रा छोड़िए, विसर्ग लगा है तो इसका मतलब पुल्लिंग है। उसके बाद आप जानते हैं कि मां लगा हुआ है, हलंत मकार है, तो इसका मतलब है कि ये नपुंसक लिंग में। ये इसकी सिंपल सी पहचान है।
सिंपल सी पहचान है, इतना सा ये बचता है, शेष इसके पीछे आपको ये मिलेगा। तो अगर इतनी चीजें ही आपको, बहुत ज्यादा मैं थोड़ी बताया आपको, पोथी पत्रा छपवाने से क्या फायदा आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया हो तो देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसका उदाहरण। पहले इतना नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बताते हैं भू धातु का। किसका बना है? भू धातु। भू धातु में जब तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे, तव्यत, ठीक। अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया है कि भू धातु जैसे ही जुड़ता है वहां पर ये भव में जुड़ता है। किसमें जुड़ता है? भव में। और साथ ही साथ इसमें क्या हो जाता है, भव में यहाँ ये ऐसे होता है तो इट संज्ञा हो जाती, इट का आगम होता है। इट का आगम में मैंने बताया है कि ई आता है, इसीलिए ये जो भव है वो बन जाता है भवी। अब भवि के साथ आप तीनों लिंगों में जैसा चलाना चाहें, आप पुल्लिंग बनाना चाहेंगे तो पुल्लिंग में लिख लीजिए, नपुंसक लिंग बनाना चाहेंगे तो नपुंसक लिंग में लिख लीजिए, आपको स्त्रीलिंग में बनाना है तो स्त्रीलिंग में लिख लीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो आप ऐसा कर सकते हैं। भवि तक लिख लिए हैं, ये तव्यत में ये कट जाता है, बचा ये है जिस लिंग में आप प्रयोग करना चाहें। चलिए मैं तीनों में कर दे रहा हूं, देखिए तव्या लगाइए, स्त्रीलिंग हो गया, भवि तव्य कर दीजिए तो ये पुल्लिंग हो गया, भवि तव्यम कर दीजिए तो ये स्त्रीलिंग हो गया। जैसा आपको उचित लगे आप तीनों में रख लीजिए, तीनों में आपकी मर्जी है तो तीनों में रख लीजिए, कोई समस्या नहीं होने वाली है। उसी तरह से क्री धातु में अगर हम जोड़ें, क्री धातु में जोड़ें तो मैंने आपको संधियां पढ़ा रखी हैं कि री का अर हो जाता है, री का क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब मैंने आपको बता के रखा है तो आपको दिक्कत क्या होने वाली है बताइए। तो ये हो गया आपका, बताइए इसमें अब री का क्या हो जाएगा? री का तो पहले अर हो जाएगा, जब री का अर हो जाएगा तो बताइए का में से री निकलेगा तो का अकेला रहता है, इसलिए आ उसको पूरा करता है, का हो गया, रा आधा है, रा आधा होता है तो लगता कहाँ पे है? उड़न रपरा हो जाता है, मतलब उड़ के ऊपरा लग जाता है। कहाँ लग जाता है? उड़ के ऊपरा लग जाता है, तो कर्तव्य है। ये तो हुआ पुल्लिंग का, पुल्लिंग हुआ। स्त्रीलिंग बनाना है तो आप कर्तव्य कर दीजिए, क्या कर दीजिए? कर्तव्या कर दीजिए। और कर्तव्या के बाद आपको नपुंसक लिंग में करना है तो कर्तव्यम कर दीजिए, कर्तव्यम कर दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए तीनों बन गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नोट कर लीजिए, दोनों पे दोनों नोट कीजिए। चलिए तो अगला बनाएं, गम धातु का बना लीजिए। तो माफ कीजिएगा, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। गम धातु है और तव्यत प्रत्यय है, गम धातु है तव्यत प्रत्यय है। बताइए कोई समस्या हो रही है आपको? कोई भी समस्या हो तो बताइए। ता है, ता की वजह से मां नाम में परिवर्तित हो जाएगा गंतव्य। क्या हो जाएगा? ये हटा दीजिए, इसमें से ये हटाएंगे। अब ये बताइए, ये जो मां है, मकार है ना, मोनुस्वारा संधि आपने पढ़ा है, मोनुस्वारा संधि पढ़ा है ना आपने, मोनुस्वारा। जब मोनुस्वारा पढ़ा है, मां का अनुस्वार हो जाता है, मां का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार भी उस संघ का होता है, उस ग्रुप का होता है, उस वर्ग का होता है जहां पीछे जो लगा होता है। अब बताइए, पीछे का है तो ना बनेगा ना, माँ का ना बने, का होता तो ना बन जाता, चा होता तो यहाँ बन जाता, जिस तरह से जो होता है वो बन जाता है। ये आपको मैंने संधि पढ़ा रखी है, इसीलिए मैंने वो टॉपिक, मैं वही क्रम से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसकी आगे जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसकी आगे जरूरत पड़ेगी वही टॉपिक्स मैं आपको इसीलिए पढ़ाता हूँ। चलिए, गम में माँ का क्या हो जाएगा? ना बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? गंतव्य। अब बताइए, गंतव्य हो गया। अब इसको तीनों लिंगों में आप प्रयोग करना है, प्रयोग कर लीजिए। आ की मात्रा लगाइए, स्त्रीलिंग हो गया, आ की मात्रा हटा दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। आ की मात्रा लगाए, स्त्रीलिंग हो गया, आ की मात्रा हटाइए, ये हटा दीजिए। ये हटाने के बाद आप विसर्ग लगा दीजिए, ये हो गया पुल्लिंग। अब विसर्ग भी नहीं लगाना है आपको, ये बनाना है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग बनाना है तो देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, इसी में माँ जोड़ दीजिए, हो गया नपुंसक लिंग। कितना आसान है,
आसान है कि नहीं ये बता दीजिए, ईमानदारी से बताइएगा, आसान है कि नहीं है? मेन तो आपको मिल रहा है ना, ये मिल रहा है ना, तव्यम तव्या, ये मिल रहा है ना, देखिए सब में मिल रहा है, सब में पहचान मिल रही है। इसका मतलब है आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ भैया जो आप पढ़ा रहे हैं, हाँ सर जी जो आप पढ़ा रहे हैं वो मेरी समझ में आ गया। चलिए ये नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए बड़ा सा लिख के बता दे रहे हैं, तव्य, तव्यत हो गया ना, तव्यत। अब ये बताइए, मैंने कहा ये लोप होता है, लोप हो गया, इसमें तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा जोड़ देना है, सीधा सीधा क्या करना है, जोड़ देना है, अस्थातव्य, अस्थातव्य हो गया। अब जिस लिंग में आपको प्रयोग करना है वो लिंग लगा लीजिए, आ की मात्रा लगाइए स्त्रीलिंग, आ की मात्रा लगाइए स्त्रीलिंग हो गया, विसर्ग लगा दीजिए पुल्लिंग हो गया, विसर्ग हटाकर आप मां लगा दीजिए, ओ माफ कीजिएगा, मां लगा दीजिए नपुंसक लिंग हो गया कि नहीं हो गया? कितने आसान है ये। अच्छा हाँ, जो एक आपको परेशान करता है दृश्य धातु, दृश्य का क्या हो जाता है, दृश्य हो जाता है ना, दृश्य, दृश्य धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़िए तो ता का टा हो जाता है, ये मैंने बताया है, ता का टा हो जाता है, और ये जो स है ये मूर्धन्य में चला जाता है, यानी कि ये वाला स बन जाएगा, और ये जो री है, री का मैंने बताया कि री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब री का अर हो जाता है तो ये रा तो सा पे लगता नहीं है, सा पे उड़नतुआ रा कभी नहीं लगता है भैया, सा पे उड़न रपरा वाला रा, उड़नतुआ रा जिसको कहते हैं आप, वो नहीं लगता है, इसीलिए ये जो रा है वो इसके साथ चला जाता है, दा आधा है, दा आधा है तो उसके साथ चला जाता है, और ये बन जाता है दृश्य, क्या बन जाता है, दृश्य। अब ये हो जाएगा टव्य, ये क्या हो जाएगा, टव्य। टा का टा हो जाता है किसकी वजह से, इसकी वजह से, दोनों आपस में परस्पर चेंज हो जाते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, अंतर चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज, जिसको अंग्रेजी में इंटरचेंज कहते हैं, वो अंतर से अंतर परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए तो परिवर्तित हो गए और ये बन गया, जब ये बन गया तो आप इसको तीनों लिंगों में बना सकते हैं, और तीनों लिंगों में हम आपको बना के इसको दिखा दे रहे हैं भैया, देख लीजिए तो क्या बन जाएगा, आप देख लीजिए क्या बनेगा भैया, दृश्य टव्य, पुल्लिंग हो गया, ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। लीजिए स्त्रीलिंग बना दे रहे हैं इसको, ये हमारे हाथ आपके हाथ में है, आप स्त्रीलिंग बना दीजिए, पुल्लिंग बना दीजिए, किसी को भी, टव्य स्त्रीलिंग बना दिए, नपुंसक लिंग बना दिए इसको, चलिए नपुंसक लिंग बना दे रहे हैं, ये देखिए दृश्य टव्यम, बताइए क्या बनाना चाह रहे हैं आप, जो बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा, ये आपके दिमाग का खेल। हन धातु का बनाएंगे हंतव्य हो जाएगा, क्री धातु बना ही चुके हैं, लिख का बनाएंगे क्या बन जाएगा, लिख का गुणादेश हो जाएगा और इट का आगम हो जाएगा, लेखितव्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिख का देख लीजिए भैया, नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं बताएं आप, लिख का बता दे रहे हैं, सारी चीजें इसी तरह से बदल लीजिएगा आप। लिख धातु क्या है, लिख धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। अब तव्यत प्रत्यय में इसको आप काट दीजिए, ये कट गया हट गया, कट गया तो हट गया, कट गया तो हट गया, हट गया तो देख लीजिए इसका होता है गुणादेश, इसका क्या होता है, गुणादेश। अब गुणादेश भी मैं गलत लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ गुण आदेश होता है, गुण आदेश, चलिए प्लस कर दिए, हो गया, गुणादेश हो जाता है। गुणादेश होने का मतलब होता है ई का ए हो जाना, ये मैंने बताया है, ई का ए हो जाना मैंने बताया कि नहीं बताया, ईमानदारी से बताइएगा। तो ये हो जाएगा लेख। अब यहाँ पे ये अधूरा है, यानी कि जब हलंत लगा है तो इट का आगम भी करता है, जब हलंत होता है मेन में, मुख्य संधि में, मुख्य धातु में यदि आपको दिखे जो परिवर्तन नहीं हो सकता, इसका परिवर्तन आप नहीं कर सकते, माँ होता तो ना बन जाता, माँ होता तो वो किसी और शब्द में चेंज हो जाता, किसी और वर्ड में, लेकिन खा का इसमें चेंज करेंगे आप, खा नहीं चेंज होता, जब खा नहीं चेंज होगा सा होता है तो वो भी चेंज हो जाता, ये नहीं चेंज होता है, इसलिए इट का आगम लगाते हैं, इट का आगम करते हैं तो ये इसको पूरा करता है और लेख ही बन गया, क्या बन गया, लेख ही बन गया, और तब जोड़ दीजिए, बाकी अब आप बना लीजिए मेरे प्यारे भाई, मैं कितना बना के दिखाऊं आपको, बाकी अब आप बनाइए। अब इसके बाद जो मैं आपको प्रत्यय पढ़ाने चल रहा हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान सा है।
बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आसान। क्या है? तो वो है अनियर प्रत्यय। क्या है? अनियर प्रत्यय। तो ये जो अनियर प्रत्यय है मेरे भैया, इसमें भी आपको बड़ा आसान सा मतलब है इसका। क्या आसान सा मतलब है वो समझ लीजिए कि इसमें भी शेष क्या बचता है, तो इसमें भी शेष आपको अनीय शेष मिलेगा। अनीय क्या मिलेगा? अनीय शेष मिलेगा, और साथ ही साथ अरीय भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अरीय भी मिल सकता है, और इसको भी तीनों लिंगों में चलाया जा सकता है। इसको भी कितने लिंगों में? तीनों लिंगों में चलाया जा सकता है। जैसे उसको चलाया गया था, एक होता है स्त्रीलिंग। सबसे पहले भाई इसी को रख रहे हैं हम, क्योंकि इस समय सबसे पहले इनको रखा जाता है, इसीलिए लीजिए पुल्लिंग कर दिए। क्या कर दिए? पुल्लिंग कर दिए। पुल्लिंग के बाद एक और लिंग कर दीजिए। बेचारे नपुंसक लिंग को भी तो रखिए साथ, पुंसक, ये हटा दीजिएगा, नपुंसक लिंग। ठीक, ये हो गया। स्त्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्त्री बनाने के लिए एक ठो डंडा लगा दीजिए, बन गया, अनिया हो जाएगा। और पुल्लिंग करने के लिए वही डंडे को बीच में से काट दीजिए। यही डंडा है, बीच में से काट दीजिए। यही डंडे को बीच में से आप क्या करेंगे? काट देंगे, तो क्या बन जाएगा? देख लीजिए ना, बन गया ना, दो बिंदु बन गया। उसी तरह से सादृश्य हो गया उसी के। तो इसी तरह से आप समझते जाइए। और एक और बनाना है, क्या बनाना? नपुंसक करना है इसको। तो ये भैया इसके साथ माँ जोड़ दीजिए, ये बन गया नपुंसक लिंग। बन गया कि नहीं बन गया? तीनों लिंगों में इसका प्रयोग ऐसे ही होता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, तो मैंने कहा कि अणीय भी हो सकता है, और इसी तरह से ये दोनों के दोनों सादृश्य हैं, ये दोनों के दोनों समानार्थी हैं, सदृश्य हैं। तो आपको दिखाता हूं मैं कैसे हैं। आइए। हे बालक, यदि आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमसे परिचय करवाइए उस समस्या का, हम उसका समाधान करेंगे। ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, क्री धातु, कौन सी धातु? क्री धातु। प्लस करेंगे कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में से अनीय बचता है, तो क्या हो जाएगा? अब इसमें देखेंगे आप, इसमें आप देखेंगे तो क्री का क्या हो गया? अभी कितनी बार बताया मैंने, उसका हो जाता है कर। अब ये कर, ये जो आ है इस रा में आके समाहित हो जाता है, और रा के साथ ड़ा लगता है, ये हो गया करड़ी। अब ये करड़ीय हो गया, तो अब आप बताइए, इसको तीनों लिंगों में प्रयोग करेंगे तो एक होता है करड़िया, ये स्त्रीलिंग हो गया करड़िया। एक हो जाता है करड़ीय, करड़ीय, एक हो गया करड़ीय। और एक और है भैया, वो हो जाता है, तो वो हो जाता है करड़ियम। करड़ियम, ये देखिए हो गया। आपको जो बनाना है वो बना लीजिए। पठ धातु पे बना लीजिए। पठ धन अनीय, पठ धन अनियर। पठ धन अनियर में क्या बनेगा? रा काट दीजिए, ये बन गया पठनीय। और क्या बन जाएगा? पठनीय। और ये क्या बन जाएगा? पठनीयम। ये देखिए, ये बन गया। ठीक, बन गया कि नहीं बन गया? अब एक और बनाइए, एक और बनाइए गम धातु में, एक रम धातु में बना दीजिए। रम धातु में बना दीजिए, क्या लिखने लगे, रम धातु में बना दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा जरा बताइएगा। तो रम में जब अनियर जुड़ेगा तो ये रा कट जाएगा, अनियर जुड़ेगा तो क्या कट जाएगा? रा कट जाएगा। क्या बन जाएगा? अब बताइए, रा के साथ जब जुड़ता है तो वो क्या बना लेता है? वो रा बना लेता है। ना को रा में परिवर्तित होना पड़ता है, अपने रूप को बदलना पड़ता है। इसलिए ये बन गया रमणीया, और ये बन गया रमणीय, और ये बन गया रमणीयम। रमणीयम। लीजिए, दिमाग होना चाहिए, चाहे कुछ भी लिखो। अब आप इनको लिख लीजिए।
ठीक, चलिए लिखिए। हो गया सब। चलिए एक दो ठो और बता दे रहे हैं आपको, एक दो और उदाहरण बता के आगे निकलते हैं, बहुत समय लग जाएगा नहीं तो। जैसे आपका हो गया, चलिए हरी झंडी दिखा दे रहे हैं लाल झंडी के बाद। गम धन अनियर, गम धन अनियर क्या हो जाएगा, रा काट दीजिए, गम नी या, गमनीय बन जाएगा। तीनों लिंगों में अब आप बना लीजिएगा, ये आप बना लीजिएगा। एक में आ की मात्रा, एक में अह की मात्रा, एक में म, ये जोड़ के बना लीजिए, तीनों में बन जाएगा। ठीक, विसर्ग हट गया, विसर्ग फिर से, ठीक, तीनों में बन जाएगा। उसी तरह से भूधात, भूधात में मैंने कहा कि भूधात में जब आप कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाता है भव। ये क्या बन जाता है, भव। अब क्या बन जाएगा, भवनीय बन जाएगा। अब भवनीय बन गया तो आप तीनों लिंगों में इसको रखिए ना, एक तो ये लगा लीजिए, एक में ये लगा लीजिए, एक में लगा लीजिए माँ, हो गया तीनों लिंगों में। ठीक भैया, इस तरह से तो कोई नहीं पढ़ाया होगा, ये हमारी स्टाइल है, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। ये हमारी स्टाइल है, एकदम नया नया ताजा ताजा लेकर आपके सामने आए हैं। देख लीजिए, ऊपर हमने बनाया है, यहाँ आप देख लीजिए बन गया कि नहीं बन गया। उसी तरह से जब हम बात करेंगे दृश्य धातु का, किसका, दृश्य धातु का, तो दृश्य धातु में जब हम क्या जोड़ेंगे, अनियर जोड़ेंगे मेरे भैया, मेरे बहनी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्रशिक्षु लोग, मेरे अध्यापक लोग, तो देख लीजिए ये क्या बनता है, ये बन जाएगा दर्शनी, दर्शनीय बन गया। अब तीनों को आप जोड़ लीजिए, एक में आ की मात्रा लगाइए, एक में विसर्ग लगाइए, एक में माँ लगा दीजिए, तीनों में बन के आ जाएगा, तीनों में बन के मिल जाएगा आपको ये आसानी से। ठीक है, और कोई बनाने का, सारी चीजें तो मैंने शायद बता दिया। ठीक, लिख लीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तबियत हो गया, चलिए अब आगे चलें, आगे देख लीजिए, माफ कीजिएगा तबीयत ठीक आके रह जा रही, देखिए। चलिए एक और प्रत्यय है आपका। अब इसको कितने लोग कत कहते हैं, कितने लोग अक्त कहते हैं, तो भैया मेरी तरफ से इसको, ये तो होता है कतय प्रत्यय। क्या होता है, कतय प्रत्यय होता है, ना कत है ना अक्त है, उच्चारण संबंधी दोष सभी में है। ठीक है, अब भैया जो महानुभाव लोग होंगे हमें गलत साबित करने वाले, तो वो हमें पहले ही, इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ लेते हैं भैया, हम इसका शुद्ध उच्चारण जल्दी कर नहीं पाते। ना अक्त कहेंगे ना कत कहेंगे, दोनों है अशुद्ध, इसीलिए कतय प्रत्यय बोलेंगे। कतय प्रत्यय जो होता है वो आपके सामने है, अब आपको जो बोलना है वो बोल के समझ लीजिए, आपको कोई दोष नहीं देने वाला है। ठीक है, चलिए, और इसमें जो शेष बचता है क हट जाएगा, शेष आपको तय मिलेगा। शेष क्या मिलेगा, तय मिलेगा। अब तय के साथ ये तीनों लिंगों में जाता है, ये भी तीनों लिंगों में जाता है भैया, तो ये स्त्रीलिंग में जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा और नपुंसक में जाएगा। तीनों लिंगों में जब जाता है तो तीनों लिंगों में बनाना पड़ेगा। जैसे थोड़ा इसको खिसका देते हैं इधर 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 इधर, थोड़ा सा भैया, हाँ बस भैया खिसक के बड़ी दूर चले जाते हैं। जैसे गम धातु में जोड़िए, गम धातु में अक्त प्रत्यय जोड़िए, पहला ही आपके लिए ऐसा मिल गया कि ये देखिए,
ये क्या हो गया, तो ये कट जाएगा, क्या बनेगा भैया, तो ये बनेगा गत। क्या बनेगा, गत। अब ये जो गत है, गत बनता थोड़ी है, इसको आप प्रायः जो बनता है वो बन जाएगा गतः। क्या बनेगा, गतः, ये बनेगा। ये बनता है तीनों लिंगों में। ये देखिए पुल्लिंग बन गया, अब यह पुल्लिंग बन गया तो पुल्लिंग के नीचे रख दीजिए इसको, ये बन गया गतः, बन गया ना। अब ये अगर आपको बनाना है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा गता, उसी तरह से इसी में आप माँ लगा दीजिए, ये हो जाएगा गतम। तो अब बताइए, आपको पुराने वाले की तरह से हो गया ना, तबियत और अनियर की तरह से हो गया ना। जब तबियत और अनियर की तरह से हो गया तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब जैसे कथ अभी मैंने आपको बताया था, कथ है, इसमें हम जोड़ेंगे अक्त प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, त प्रत्यय जोड़ेंगे। तो अब ये बताइए, इसका तो लोप हो गया, ये बेचारा कहाँ जाएगा, आधा। आधा नहीं जाने के लिए इसलिए ईट का आगम करते हैं और ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है आपका कथित। क्या बन जाता है, कथित। अब ये जो कथित बना है तीनों लिंगों में जाएगा, तो सबसे पहले तो पुल्लिंग में रखेंगे तो ये बन जाता है कथितः, ये बन जाता है कथितम, कथितम, और यही बन जाता है कथिता। क्या बन जाता है, कथिता, ठीक है। स्त्रीलिंग में भी बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई समस्या लग रही है आपको, कहीं से कोई समस्या मिले तो तुरंत बताइएगा, तुरंत निवारण करेंगे हम उसका। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये बन गया, उसी तरह से अगर हम बनाएं पठ धन कृत प्रत्यय, तो अब बताइए आप, इसका तो लोप होगा। अब इसका लोप होने के बाद यहाँ ईट का आगम तो करना पड़ेगा। ईट का आगम करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये तो है आधा। अब आधा पठक तो उसे पढ़ नहीं सकते हम लोग, तो इसीलिए इसका बनता पठित है। क्या है, पठित। क्या बनेगा, पठित, पुल्लिंग में बनेगा। पठिता स्त्रीलिंग में बनेगा। पठितम ये बनेगा आपका नपुंसक लिंग में, ठीक है। बना लीजिए गंतव्य, अच्छा वो अलग बात, वो तो गया तबियत में था। हो गया ना, चलिए तब आगे बता देते हैं आपको। हो गया तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसी तरह से प्रक्ष धातु में जोड़िए, प्रक्ष, प्रक्ष या पृक्ष होता यही है ना, प्रक्ष या पृक्ष। तो अब इसमें जब हम अब क्या बना देते हैं यार, आप कंफ्यूज कर देंगे हम, हटाइए इसको। प्रक्ष धातु, अब प्रक्ष जो धातु है, फिर वही बात, गोला बनाने से कितना तेज है हम। ये देखिए प्रक्ष में अक्तः जोड़ेंगे, अब जरा ये भी नहीं रहेगा। तो ये बताइए, अब इसको जब जोड़ेंगे, हाथ बड़ा तेजी से चलता है हमारा, गलती करने में बहुत तेज है। अब बताइए ये बनेगा क्या। मैं आपको पृष्यति वाले से बताया था, जब पृष्यति होता है उसी तरह से ये भी होता है पृष्यत, पृष्यता से। तो पृष्ठ, पृष्ठ से बनेगा पृष्ठ। अब यहाँ पृष्ठ बनेगा, तो ये बताइए जो प्रक्ष है वो चलता किस पे है, किस उस पे चलता है, रूप पे, पृष्ठ से चलता है। पृष्यति, पृष्यता, पृष्यन्ति, पश्यति, पश्यता, वो तो देखन का हो गया, ठीक है, देखन का हो गया, ये पृष्ठ हो गया। अब इसको जब हम बनाएंगे तो ये लोप हो जाता है और ये बन जाता है पृष्ठ, पृष्ठ। उसी तरह से पृष्ठ, उसी तरह से ता का हो जाता है। मैंने आपको बार बार बताया भैया, कितनी बार बताऊंगा बताइए, अगर कोई समस्या हो तो पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा। आप पिछली वीडियो नहीं देखना चाहेंगे, आप बस यही कहेंगे कि भैया टा कैसे हो गया, टा उसी तरह से हो गया जैसे होता था पहले। पिछला सेशन देखिए ना आप, कितनी बार आपको बताया, बताइए, ठीक है। क्री धातु में जोड़िए, बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है। क्री धातु में जोड़ दीजिए अक्त प्रत्यय। अब ये आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, ये तीनों आप बना के दिखाइए। बड़ा आसान सा है, बहुत आसान, सिंपल, जितना आप पढ़े हैं सबसे आसान वाला।
हो गया? क्या बना भैया? इसको काट दीजिए, काट दिए, इसको काट देंगे, बन गया, जो बच गया वही बन गया। कृता, कृतः, कृतम, हो गया। अब जब इतना बच गया, बताइए, अब बताइए आप, अब इतना जब आपको बच गया, इतना जब आपका बन गया, तो अब बताइए आप कौन सा प्रत्यय पढ़ना चाहेंगे? ठीक, कौन सा प्रत्यय आप पढ़ना चाहेंगे? इसी के साथ एकदम मिलता जुलता है, इसी का जुड़वा भाई है एक और प्रत्यय, ये आपने पढ़ा अक्त, एक इसी में जोड़ लीजिए वत। अक्त आपने पढ़ा, वत और जोड़ लीजिए, वत, वत और जोड़ लीजिए। अब देखेंगे आप तो इसमें क्या शेष बचता है? तो इसमें तवत शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तवत शेष बचता है। प्रायः नपुंसक लिंग का शब्द बन के निकल के आता है सामने, लेकिन तीनों लिंगों में बनता है। प्रायः किस में आता है बनके? प्रायः नपुंसक लिंग का शब्द बन के आता है, लेकिन ये तीनों लिंगों में बनता है, जैसे पिछली बार बना था, जैसे पीछे अभी बनाकर हम लोग आ रहे हैं। तो इसमें कैसे बनता है? तो इसमें आप देखेंगे जहां पे आपको तवान मिलेगा, क्या मिलेगा? तवान मिलेगा, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। तवती मिलेगा, क्या? तवती मिलेगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी तरह से नपुंसक के लिए पहचान क्या होगी? तो हम ये भी बता दे रहे हैं, तवत, अभी अभी बता के निकले हैं कि तवत जो होता है ये प्रायः क्या होता है? नपुंसक लिंग का होता है। तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कि ये हम क्या बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? तो ये आपके सामने जो बना रहे हैं आपको समझ में आया होगा कि अक्तवत प्रत्यय जो है, अक्तवत प्रत्यय जो है उसमें तवत शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तवत शेष बचता है ना। तवत शेष जो बचता है दोस्तों, तीनों लिंगों में मिलकर आता है। अब इस तरह से हम लोग जितना भी बनाए थे, अभिकृत बनाए हैं, अभिकृत बनाए हैं ना, कृत को देख लीजिए कि इसको क्या बन जाता है। इसको कुछ करना नहीं होता है, जैसे आपने क्री धातु में बनाया था अक्त प्रत्यय, उसी तरह से वत और जोड़ दीजिए, वत और जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये मात्रा हट जाती है, ये कट जाता है, बचता तवत है। अब बचता तवत है तो ये बन गया कृतवत। क्या बन गया भैया? कृतवत बन गया। अब कृतवत बन गया तो ये प्रायः नपुंसक लिंग का बना, यानी कि तवत नपुंसक लिंग में बन गया। तो अब नपुंसक लिंग का बना है तो इसी को तवान कर दीजिए, इसी को तवती कर दीजिए, इसी को क्या कर दीजिए? इसी को कृतवान कर दीजिए, कृतवान कर दीजिए तो पुल्लिंग हो जाएगा, और इसी को तवती कर दीजिए तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बन गया। और इसी को नपुंसक करना है, नपुंसक तो बन के सामने ही आया है। उसी तरह से गतवान हो जाएगा, गतवती हो जाएगा, गतवत हो जाएगा गम धातु का, ठीक है। उसी तरह से पठितवान हो जाएगा, पठितवत हो जाएगा, पठितवती हो जाएगा, पठ धातु में जब जोड़ेंगे। पठितवान, पठितवती, पठितवत, जितना आप बनाना चाहिए आसानी से पूरा बनता चला जाता है। जैसे कि मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, आप बनाइएगा, दोनों लिख रहा हूँ, आप बनाइए। तो देखिए बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं बनाकर फिर से आपको बता दूंगा। मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, पूरा सिखाए बगैर, पूरा सिखाए बगैर तो नहीं जाने दूंगा भाई। ये लीजिए, पठ धातु में भी जोड़ दीजिए, पठ धातु में भी जब अक्तवत जोड़ेंगे तो क्या बन के आएगा वो आप बताएंगे, ठीक है। तवत, उसी तरह से आप कथित, कथ धातु में भी जोड़ दीजिए, ठीक है। कथ धातु में भी अक्तवत जोड़ दीजिए, अक्तवत जोड़ दीजिए। उसी तरह से मैं कहूँ तो आप हस धातु में जोड़ दीजिए, उसी तरह से कहूँ तो हस धातु में भी जोड़ दीजिए, ठीक है। शब्द मैं आपके लिए लिखता जा रहा हूँ, आप बनाते जाइएगा। और उसी तरह से रुच धातु में जोड़ दीजिए, रुच धातु में जोड़ दीजिए अक्तवत। क्या बनेगा ये आप बताइए। मैं आपके लिए पहली बार इतने सारे शब्द छोड़कर जा रहा हूँ आपको अकेले में, और मैंने तो आपको बता दिया है, नियम सारे बता दिए, नियम सभी बता दिया हूँ। तो अब बताइए दिक्कत कैसी है आपको, दिक्कत कैसी है आप जरा बताइएगा। नोट कीजिए, अच्छा मैं हट जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और बताइए हमको
कि यहाँ से सर जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए फिर ले चलते हैं आपको आगे एक और प्रत्यय की दुनिया में, एक और प्रत्यय की दुनिया में लेके चलते हैं आपको। आइए, जो प्रत्यय नाम है, जो आया हुआ है अभी जल्दी जल्दी आया था, सत्रि प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? सत्रि प्रत्यय। सत्रि प्रत्यय आपको कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा? ल्यूट से जोड़कर कंफ्यूज करेगा। किससे जोड़कर? तो ल्यूट से जोड़कर कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें भी अन शेष बचता है। इसमें भी क्या शेष बचता है? अन शेष बचता है, और इसमें अनम आता है। इसमें क्या आता है? अनम आता है। आप बताइए, दोनों में से आपको समस्या हुई कि नहीं? लेकिन समस्या के साथ साथ आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि इसमें अनम है, और ये सिर्फ उसी एक लिंग में होता है, नपुंसक में होता है अनम। इसमें आपको मां नहीं मिलेगा, इसमें ना मिलेगा। ठीक, अब इसमें ये तीनों लिंगों में चलता है। ये किस में चलता है? तीनों लिंगों में चलता है। तो तीनों लिंगों की पहचान करा दूं आपको तो समझ में आ जाएगा। ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, और ये नपुंसक लिंग हो गया। तीनों लिंगों की पहचान मैं कराते चलूंगा ताकि कहीं कोई समस्या ना आए। तो आप देख लीजिए, सत्र के साथ आपको पुल्लिंग में मिलेगा अन, ये ना मिलेगा हलंत वाला, और यही मिलेगा आपको ती। क्या मिलेगा? अंति करें। ठीक है, अंति कर दें तो ये मिल जाता है आपको स्त्रीलिंग में, और इसी जगह पे आपकी बात करें तो ये मिल जाता है अंत। ठीक है, ये मिल जाता है। ओ माफ कीजिए, अंत नहीं मिलता है भैया, हमने क्या लिख दिया? भाई हम भी इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो इसके लिए आप हमें मृत्यु दंड मत दीजिएगा, बाकी कोई भी दंड दे दीजिए। इसमें अत बचता है। क्या बचता है? अत। अन बचा, अत बचा, अंति बचा। ठीक, और पहचान के लिए अगर आप हटाना चाहेंगे तो इसको भी हटा सकते हैं। आप इसको आप हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? ये भी हटा देंगे, हट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मैंने सुविधा के लिए लगाया था कि आप इसको रखिए, मेरे कहने पे रखिए। इतनी इसकी पहचान बन गई। तो अब जैसे आप इतना नोट कर लीजिए, तो फिर मैं बताऊं, समझ में आए तब भी बताऊं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, अगर कोई समस्या हो तो मैं बता दूंगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि ये तीनों बनते कैसे हैं। बस बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए वीडियो बहुत लंबी चली जा रही है, और मेरा जो चैप्टर है प्रत्यय का, ये बहुत ज़्यादा सेशंस में चला जा रहा है। अभी तो और भी पढ़ना है हमें। चलिए, तो ये देख लीजिए, ये है। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि पठ धातु देखिए, तो पठ धातु में क्या जोड़ेंगे? सत्री। पठ धातु में जब सत्री जुड़ता है तब ये क्या बनता है? तो इसमें आप जुड़ेगा क्या? पठ धन अन, क्या जुड़ेगा? अन जुड़ेगा। जब अन जुड़ेगा तो ये आ इसको पूरा करता है ना, तो ये बन जाता है पठन, और ये क्या बन जाएगा? पठंती। और इसी तरह से क्या बन जाएगा? पठत। इसी तरह से गमन, गमंती, गमत। हाँ, वैसे ये तो बनना नहीं चाहिए, गच्छत बनेगा, गच्छ, गच्छ धातु से बनेगा, गच्छन गच्छन्ति। हाँ, ये गच्छ से बनेगा भैया, ये क्या बनाने लगे हम, ये गच्छ धातु से बनेगा। गच्छन होता है ना, गच्छन गच्छत गच्छन्ति, ये हो जाता है। तो इसे हटा के लिखत बना दीजिए ना, जब वो गड़बड़ हो रहा है तो लिख धातु में जोड़ दीजिए। सत्र प्रत्यय, सत्र प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा? अन जुड़ेगा। अन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? लिखन। क्या बन जाएगा? लिखन। उसी तरह से क्या बन जाएगा? लिखंती। उसी तरह से क्या बन जाएगा? देखंती, लिखत। ठीक है, उसी तरह से क्या बन गया? बन गया। ठीक है, बनाइए।
बनाइए। चलिए, तो वो बनाए, कुछ और क्या बनाया जाए? पठंती तक हो गया, पठक तक हो गया, धावत बना दीजिए ना, धाव धातु से। धाव धातु में सत्री जोड़ दीजिए, सत्री, सत्री जोड़ेंगे अन जुड़ेगा, सबसे पहले अन जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? धावन। धावन के बाद धावंती, धावन के बाद धावंती, उसी तरह से धावत बन गया, बन गया ना। उसी तरह से अगर हम लोग कहें किसको बनाए और किसको बनाए, धावत हो गया, तिब्बत हो गया, हसन, हाँ हस धातु बना दीजिए ना, हसन याद आ गया हमको। हस धातु में सत्र जोड़ेंगे, क्या जुड़ेगा? अन जुड़ेगा, बन क्या जाएगा? हसन। उसी तरह से हसंती, उसी तरह से हसंती के बाद क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हसत। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होने के कारण मुझे यहीं पे आज रुकना पड़ जाएगा। मैंने सोचा था कि आज समाप्त कर देंगे, लेकिन समाप्त नहीं होगा, कुछ और प्रत्यय हैं, 2-3 प्रत्यय और हैं, मैं उसको अगली क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और बढ़िया से समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, ये आप कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, छोटा सा लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने इस दोस्त को मत भूलिएगा। कहीं भी समस्या हो तो हमें याद कीजिएगा, हम उसका निवारण करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।